अनीता कॉलेज छोड़ चुकी थी और एक दिन वो किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गई। तभी वहाँ उसे कॉलेज का पुराना दोस्त दिनेश मिल गया। तो दिनेश ने अनीता से कहा, ओ हेलो अनीता, तुम कैसी हो? कॉलेज छोड़ने के बाद हम सभी दोस्तों को भूल ही गई। तभी अनीता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि नहीं दिनेश, दरअसल मैं किसी को भी नहीं भूली, बस बात यह है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। तभी दिनेश ने अनीता को ऊपर से लेकर नीचे तक उसे घूर कर देखने लगा और अनीता को देखकर वो अपने मन में सोच रहा था कि वाह कितनी सुंदर है अनीता, इसका तो नंबर लेना ही पड़ेगा। वैसे अनीता शुरू से ही बहुत ही भोली लड़की थी और ये बात दिनेश जानता था और दिनेश कॉलेज टाइम से ही बहुत ही फ्रॉड लड़का था, लेकिन ये बात अनीता को बिल्कुल नहीं मालूम थी। तभी दिनेश ने अनीता से कहा कि अनीता चलो एक कप कॉफ़ी पीते हैं। तो अनीता ने मना किया, लेकिन दिनेश ने कहा कि यार पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, चलो ना यार। तब दिनेश ने उसका हाथ पकड़कर कॉफ़ी पिलाने ले गया और अनीता मना ही नहीं कर पाई। तभी दोनों ने कॉफ़ी भी पी ली। फिर अनीता जाने लगी, लेकिन दिनेश ने अनीता से बड़ी ही चालाकी से उसका नंबर भी मांग लिया और अनीता ने दिनेश को अपना नंबर न जाने क्यों दे दिया। तब अनीता ने कहा कि दिनेश अब मैं चलती हूँ, शायद मुझे बहुत देर हो गई है, घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। तो दिनेश ने फिर से अनीता का हाथ पकड़कर कहा, अरे यार प्लीज़ अनीता, इतने दिनों में हम मिले हैं, 5 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, या अभी तक तुम यूं ही शर्माती रहती हो? तो अनीता ने दिनेश से कहा कि नहीं दिनेश, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी दिनेश ने चांस मारते हुए उससे कहा, अरे अनीता तुम तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हें आज तक किसी ने भी प्रपोज नहीं किया। इस बात से अनीता थोड़ा उदास हो गई। इतने में ही दिनेश ने अनीता के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो अनीता, अब जल्दी ही तुम्हारी ज़िंदगी में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगा। और दिनेश ने अनीता के हाथ पर हाथ रख दिया और जैसे अनीता के अंदर कोई करंट सा ही लग गया हो, लेकिन शायद वो दिनेश की आंखों में उसका फ्रॉडपना बिल्कुल भी नहीं और वो दिनेश का हाथ अपने हाथ पर से भी नहीं हटा पाई। तभी दिनेश ने अनीता को उसके साथ एक एक सेल्फी लेने को कहा, लेकिन न जाने अनीता उसको मना क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद दिनेश उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा था। अब तो दिनेश न जाने उसे व्हाट्सएप पर क्या क्या भेज रहा था। कभी उसे गुलाब का फूल भेज रहा था, तो कभी उसे हर्ट या किसिंग वाले मैसेज भेज रहा था और अनीता को कहीं ना कहीं डर लग रहा था। लेकिन दिनेश ने उससे कहा कि अरे यार तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज़ उसे 21 दिन एक बगीचे में जाती है और वो तो अपने घर वालों को तो कुछ भी नहीं समझती। इस बात से अनीता का हौसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। एक दिन अनीता के घर पर कोई भी नहीं था, इस बात का दिनेश को पता लग गया, तो वो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से अनीता बहुत ही डर गई, लेकिन वो तो ज़बरदस्ती ही अनीता के घर में बैठ गया और उसके यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब अनीता ने उसे रोकना चाहा तो दिनेश ने उसे आई लव यू कह दिया। अब अनीता उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने आई लव यू कहा था, मगर उसे दिनेश के अंदर का दरिंदा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। अब दिनेश को अनीता ने चाहने को कहा, लेकिन दिनेश बदले में उससे किस मांगने लगा और उसने उसकी न जाने कितनी किस ले ली और किस लेते समय उसने उस साथ एक सेल्फी भी ले ली। फिर वो वहाँ से चला गया। अब अनीता को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने दिनेश के बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। अब दिनेश पूरे दिन ही अनीता से फ़ोन पर बात करता रहता था। एक बार दिनेश ने अनीता को एक होटल में आने को कहा, लेकिन अनीता ने उससे कहा कि दिनेश तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो। लेकिन फिर दिनेश ने जिद करते हुए कहा कि नहीं अनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन मैं शादी भी कर लूँगा, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक बार होटल में मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है। तब अनीता ने कहा कि दिनेश शादी से पहले ये सब करना गलत होगा। तभी दिनेश ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा कि चलो अनीता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिलने होटल में आ जाओ और 10 मिनट मुझसे बात करके चली जाना। अब अनीता उसकी बहक की बातों में आ गई और उसने होटल में आने के लिए दिनेश को हाँ कर दिया। तो और उसने अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया और वो दिनेश के पास उस होटल में पहुंच गई। और जैसे ही अनीता वहां गई तो दिनेश ने उसे कोल्ड ड्रिंक पे नशे की दवा मिलाकर पिला दी और अब धीरे धीरे उसे नशा होने लगा। तभी अचानक अनीता के सामने दिनेश का एक दोस्त भी आ गया और वो दोनों ही अनीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब अनीता समझ चुकी थी कि दिनेश ने उसके साथ धोखा किया है।
और फिर दिनेश और उसके एक दोस्त ने मिलकर अनीता के साथ जो गंदा काम किया उसके बारे में मैं आपको आगे की कहानी नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि ये किसी की बेटी या बहन की इज्जत का सवाल है। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि अनीता जैसी ही मेरी बहनें बार बार ऐसी ही गलती क्यों करती हैं। दोस्तों, मैं उन्हें सच्चा प्यार करने से नहीं रोक रहा, मैं तो बस उनको इन दरिंदों के जाल में फंसने से रोकना चाहता हूँ जिन्होंने न जाने कितनी ही बार अनीता जैसी लड़कियों को अपना शिकार बनाकर उनका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, प्यार करो मगर सच्चा। और हाँ, अगर कोई लड़का आपको शादी से पहले होटल में या किसी अनजान जगह मिलने को कहे तो समझ जाना कि आपकी इज्जत और आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा खतरे में हो सकता है। और अगर आपको अपने बॉयफ्रेंड पर पूरा विश्वास भी हो तो प्लीज़ एक बार अपने घर वालों या किसी भी नज़दीकी सहेली से सलाह ज़रूर लें ताकि आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। अंत में धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल से जुड़ें।